गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 चैप्टर तक के वीडियोस आपके पास आ चुके हैं और आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। इसका पार्ट 1 आज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम हेडिंग में डाल सकते हैं एल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या होते हैं एल्डिहाइड, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एल्डिहाइड कैसे होते हैं, कैसे हम जानकारी लेते हैं, कैसे क्या करेंगे। तो लिख सकते हैं क्या कि वे कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। वे कार्बोनिल यौगिक, ठीक है ना। क्या होगी डेफिनेशन, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CHO समूह उपस्थित होता है एल्डिहाइड कहलाते हैं, ठीक है ना। तैयार हो गया। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CHO समूह उपस्थित होता है एल्डिहाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCHO, CH3CHO, C6H5CHO, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड, ये हमारा हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो हमने भैया पहचान आपको क्या बताई कि जिन यौगिकों में जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है, जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है वो सब क्या होते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं, ठीक है ना। छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दिया कि जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है वो एल्डिहाइड कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड कहलाएंगे। क्लियर। अब जो है इस एल्डिहाइड को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक कौन से होते हैं, खुली श्रृंखला वाले, यानी खुली श्रृंखला में जिनमें CHO समूह उपस्थित होगा वो एलिफैटिक एल्डिहाइड कहलाएंगे। खुली श्रृंखला, वे एल्डिहाइड या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला में CHO समूह उपस्थित होगा एल्डिहाइड कहलाएंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है HCHO, पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3CHO, तीसरा हमने ले लिया CH3CH2CHO, चौथा एग्जांपल लेते हैं CH3CHCHCHO, यहाँ पे OH जोड़ दिया, यहाँ CH3 जुड़ गया, लेकिन है तो ये खुली श्रृंखला में ना। तो ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ओपन चेन वाले, खुली श्रृंखला वाले। इसमें क्या होता है, जैसे बेंजीन रिंग में जुड़े हुए, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, CHO जुड़ा हुआ है ना। इसका नाम क्या होगा, अणुसूत्र हो जाएगा C6H5CHO। यानी जब एल्डिहाइड समूह, जब CHO समूह, कौन सा समूह, CHO समूह एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से, फिर से देख लें, जब CHO समूह एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये था हमारा एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये था एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं और जनरल रूप में चलते हैं कीटोन के बारे में।
अगली हेडिंग हमारी बनती है कीटोन। अभी आपने जानकारी प्राप्त की किसकी? एल्डिहाइड के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? एल्डिहाइड के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और अब जो आप जानकारी लेने जा रहे हैं वो है कार्बोनिल यौगिक। आई बात समझ में? क्या है? कार्बोनिल यौगिक। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO यानी कीटोन समूह, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है कीटोन कहलाते हैं। ठीक है ना, हो गई डेफिनेशन छोटी सी। कीटोन कहलाते हैं वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO यानी कीटोन समूह उपस्थित होता है, कीटोन कहलाते हैं, या CO समूह उपस्थित होता है, कीटोन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3CO, CH3 नाम क्या होगा? एसीटोन हो जाएगा। क्या नाम होगा भैया? एसीटोन हो जाएगा। CH3CO C2H5 ब्यूटेनोन हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक है ना। और ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये हमारे क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। आई समझ में? कीटोन कहलाते हैं। अब इनको हम तो पहले बड़ी बात समझ में आ गया होगा कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है कीटोन कहलाते हैं। ठीक है ना, दोनों में CO समूह प्रेजेंट है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सममित कीटोन, सममित कीटोन, और एक होते हैं असममित कीटोन, असममित कीटोन। सम्मित, सम माने क्या होता है? समान। सम माने क्या होता है? समान। अर्थात जब कीटोन समूह से यानी CO समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह, CO समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो सम्मित कीटोन कहलाते हैं। जैसे CH3CO CH3 है ना, पहला एग्जांपल। दूसरा लेते हैं C2H5CO C2H5। तीसरा हमने ले लिया CO। देखिए दोनों तरफ दोनों एल्किल ग्रुप समान होने चाहिए। दोनों एल्किल ग्रुप कीटोन समूह से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप अगर समान है तो उसे हम कहते हैं सम्मित कीटोन। क्या कहते हैं? सम्मित कीटोन कहते हैं। आया समझ? और असम्मित में क्या होता है कि एग्जांपल नंबर 1 CH3CO C2H5। ठीक है ना, CH3CO C2H5 यानी जब कीटोन समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें हम असम्मित कीटोन कहते हैं। नंबर 2 ले लेते हैं CH3CO, और ये जुड़ गया, दोनों क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। तो ऐसे समूहों को हम असम्मित कीटोन कहते हैं। आई बात समझ में? असम्मित कीटोन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको हम साफ करते हैं और चलते हैं हम नामकरण। नामकरण, पहला एग्जाम्पल लेते हैं HCHO। ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल है हमारा HCHO। इसका साधारण नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नेम होगा, IUPAC नाम होगा मेथ। कैसे हुआ भैया? एक कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन पर क्या होता है? मेथ।
प्लस सिंगल बॉन्ड का एन हो जाएगा और CHO का अल लगता है तो पूरा नाम बन जाएगा मेथेनल। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? मेथेनल हो जाएगा हमारा IUPAC नाम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ले लिया मान लीजिए हमने CH3CHO, एसेटल्डिहाइड नाम है, एसेटल्डिहाइड हो जाएगा। साधारण नाम या डाल सकते हैं साधारण नाम, और ये हो जाएगा 2 कार्बन है तो एथेनल। ठीक है ना, कैसे हुआ? 2 कार्बन का एथ, सिंगल बॉन्ड का एन और CHO का अल, पूरा नाम बन गया एथेनल। ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2CHO, साधारण नाम 3 कार्बन के आधार पर प्रोपेल्डिहाइड, IUPAC नाम 3 कार्बन के लिए प्रो प्लस एन प्लस अल, पूरा नाम बना प्रोपेनल। चौथा एग्जांपल है CH3CH2CH2CHO, क्या हो जाएगा? ब्यूटेल्डिहाइड, साधारण नाम होगा ब्यूटेल्डिहाइड, IUPAC नाम होगा ब्यूटेनल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा IUPAC नाम इसका। तो ये हमारा ब्यूटेनल बन जाएगा। पांचवा एग्जांपल लेते हैं, CH3CHO और यहाँ पर जुड़ गया CH3। ऐसा अगर जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, 4 कार्बन के आधार पर ब्यूटेल्डिहाइड, साधारण नाम होगा ये। ठीक है ना, और IUPAC नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन। कैसे? यहाँ पर गिनती करेंगे 1 2 3, है ना, 2 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ तो पूरा नाम बन जाएगा 2-मेथिल प्रोपेनल। अगला एग्जांपल देते हैं, CH3CH2CHCHO, OH जोड़ दिया, या मान लो CH3 ही जुड़ा हुआ है। छठवां एग्जांपल है तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन, क्या बनेगा? आइसोपेंटेल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका। और आगे चलते हैं तो क्या बन जाएगा? 2-मेथिल ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा IUPAC नाम। 7वां नंबर है, 7वें पर अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या लेते हैं, CH3CH CH2CO, यहाँ Cl जोड़ दिया, 4 कार्बन और Cl जुड़ा हुआ है तो साधारण नाम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेल्डिहाइड, और ये बन जाएगा 3-क्लोरो ब्यूटेनल बन जाएगा। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं 8वां नंबर पर। तो देखिए क्या है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पर जोड़ दिया हमने CHO, तो साधारण नाम इसका बना बेंजल्डिहाइड। ठीक है, IUPAC नाम में इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं आएगा, ये वही का वही हो जाएगा, साधारण और दोनों एक ही जैसे होंगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो ये था हमारा एल्डिहाइड का नामकरण चल रहा था। किस प्रकार से एल्डिहाइडों का नामकरण किया जाता है, कैसे हम नामकरण कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इसको पहले साफ कर दें।
तो मान लो 8 हो गए थे। 9 नंबर का एग्जाम्पल है आपका, बेंजीन रिंग दे रहे हैं CH2CHO, ठीक है ना, CH2CHO। तो 2 कार्बन और ये प्रीफिक्स बना तो नाम बनेगा फेनिल एसेटल्डिहाइड, फेनिल एसेटल्डिहाइड, ठीक है ना, ये IUPAC नाम होगा। और इधर बन जाएगा क्या, फेनिल, 2 कार्बन का एथ, सिंगल बॉन्ड का एथेन और CHO का अल, यानी फेनिल एथेनल। क्या बन जाएगा, फेनिल एथेनल नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला एग्जांपल देते हैं 10 नंबर पर। CHOOH आर्थो पोजीशन पर है तो पूरा नाम इसका बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका IUPAC नाम, वो साधारण नाम होगा, सॉरी। IUPAC नाम पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। 2 नंबर पर कैसे, 1 and 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक, ये बन गया। अब 11 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, साधारण नाम है इसका सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, ठीक है ना, सिनेमेल्डिहाइड नाम है इसका। और अब हम आगे चलते हैं तो 11 नंबर के बाद जब सिनेमेल्डिहाइड मिला तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, गिनती करनी पड़ेगी, 1 2 and 3, 3 फेनिल, 3 फेनिल, क्यों, 3 नंबर पर ये रिंग जुड़ी हुई जिसका नाम होता है फेनिल, रिंग का नाम क्या होता है, फेनिल। और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है प्रोपीनल, ये IUPAC नाम, ठीक है। तो ये चल रहे थे हमारे एल्डिहाइड का नामकरण चल रहा था। अब हम चलते हैं कीटोन की बात करते हैं, किसकी, कीटोन का नामकरण। तो टेबल यही बनी रहने देना है, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो कीटोन में मान लीजिए कि नंबर 1 पर हमने ले लिया CH3CO, CH3, ये सबसे पहला कीटोन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य कीटोन। 3 इसका नाम है एसीटोन, साधारण नाम क्या है, एसीटोन नाम है साधारण, ठीक है ना। IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेनोन 2, कैसे हुआ, 1 2 3, 2 नंबर पर कीटोन समूह है इसलिए इसका नाम प्रोपेनोन 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसा दे दिया तो क्या बन जाएगा, एथिल, साधारण नाम एथिल मेथिल कीटोन, एथिल, एथिल कहाँ का आया, इतने का आ गया, मेथिल CH3 का नाम है और CO का नाम क्या होता है, कीटोन, तो एथिल मेथिल कीटोन बना। अब इसके बाद में आपका ये बन जाएगा IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2, यानी ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2, ये बन, कैसे, 1 2 3 4, 2 नंबर पर CO, तो ब्यूट 4 कार्बन के लिए 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूट का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड एन और CO का ओन लगा, ओन क्या नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन 2, ठीक है ना। नंबर तीसरा एग्जाम्पल है
नंबर थर्ड पर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो C2H5 C2 इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा C2H5 C2H5 ये बनेगा डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। और IUPAC नाम बनाएंगे तो पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3 1 2 3 4 5 3 नंबर पर CO समूह है तो पूरा नाम बन जाएगा पेंटेनोन 3, ठीक है ना। अब इसके आगे के लिए सबसे पहले इसको साफ करना होगा। तो नंबर 4 एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्या दे रहे भैया CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3 ये दे। ये चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेथिल साधारण नाम CLG ये 3 कार्बन है लेकिन लिंक रोड पर जुड़ा हुआ है तो मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन बनेगा। और IUPAC नाम की बात करें तो ये हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनेन 2, ठीक है ना। गिनती करनी पड़ेगी 1 2 3 4 तो ये बन जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2 ये बनेगा IUPAC ने। नंबर 5 पर एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा क्या है हमारा CO साधारण नाम बनेगा डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन। IUPAC नाम क्या बनेगा बेंजोफिनॉल, क्या होगा बेंजोफिनॉल ये बन जाएगा। नंबर 6 पर एग्जाम्पल है। छठवां एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या देते हैं CO CS ये देते हैं, है ना। मेथिल तो इसका नाम क्या बन जाएगा एसीटोफिनॉल, क्या नाम होगा एसीटो या लिख सकते हैं फेनिल मेथिल कीटोन। और IUPAC नाम में आ जाएगा एसीटोफिनॉल। नंबर 7 पर एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग CH2 CO CH3 ये दिया गया है। तो इतना नाम बेंजिल मेथिल कीटोन हो जाएगा, बेंजिल मेथिल कीटोन हो जाएगा। और यहां पर आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा IUPAC नाम बनेगा, गिनती कर दो पहले 1 2 एंड 3 तो 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 फेनिल प्रोपेनोन 2, 3 फेनिल प्रोपेनोन 2, ठीक 3 फेनिल प्रोपेनोन 2। तो इस तरह से ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन की डेफिनीशन हो गई, एल्डिहाइड और कीटोन का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना।
देखिए बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम जो है क्लास 12th के ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के प्रभाव से, तो आपके मन में थोड़ी सी निरस्ता आ गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर में बैठे हैं, बट आप अपने मन में निरस्ता मत लाइए, क्योंकि अगर साहस ही टूट गया आपका तो आप आगे बढ़ना छोड़ देंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे ये आप खुद नहीं समझ सकते, है ना। कैसे चल सकते हो अभी इतना, इसलिए इतना निराश ना हो। एग्ज़ाम तो आपका होना ही है, आपने बेहतरीन तैयारी की है, आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बैठ जाएं कि एग्ज़ाम तो होने नहीं है, आप पढ़ाई करना छोड़ दें, तो ये आपके लिए केवल और केवल मूर्खता होगी। इसलिए आप कतई आप अपने पथ से भटके नहीं, अपने मार्ग पर डटे रहें और पढ़ाई करते रहें। मैं आपके साथ हूं और ऑलरेडी आपको कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। इसके अलावा आप अगर आप हमारे चैनल में पुराने हैं या पहले से ज्वाइन कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि आपको कंटिन्यू अनसोल्ड पेपर में भेज रहा हूं, जो कोई और नहीं भेज सकता, ना ही किसी ने भेजा होगा अभी तक। अनसोल्ड पेपर सॉल्यूशन करके मैं आपको भेज रहा हूं, बड़े आराम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा, बस ये कहूँगा कि आप नन्ही चींटी को देखते हुए जैसे वो मेहनत करती वैसी आप निरंतर मेहनत करते रहिए और सफलता के अगले चरण तक चले जाइए, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।